यदि भारतीय धर्म और दर्शन में कोई एक बात चुननी हो जिसके बिना समस्त धार्मिक चिंतन, सारा विमर्श और साधनाएं अर्थहीन हो जाएं, तो तुम क्या चुनोगे? आत्मा और परमात्मा भी जिसके बिना अपना महत्व खो दें, ऐसी क्या चीज़ है? कर्म का सिद्धांत भी जिसके बिना अपूर्ण है, अशक्त है, अधूरा है, वह क्या है? वह है पुनर्जन्म। चाहे वे वेद हों, उपनिषद हों, गीता हो, सांख्य या योग दर्शन ही क्यों ना हो, ये सभी आत्मा और पुनर्जन्म पर न केवल अपनी सहमति देते हैं, अपितु परम लक्ष्य मोक्ष के लिए जो मार्ग और साधनाएं सुझाते हैं वे इसी पुनर्जन्म पर आधारित हैं। अपने आप को थोड़ा गौर से देखोगे तो समझ आएगा कि तुम्हें नया कुछ भी नहीं है। तुम्हें पिछला कुछ याद नहीं आता, फिर भी कहीं गहरे तुम्हारे अंतस में एक विस्मृति का भाव है। ऐसी विस्मृति जो तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्मों से अलग करती है, या यूं कहें कि बचा लेती है। इसी जन्म में तुम्हारी स्मृतियां इतनी कलुषित हो चुकी हैं कि तुम उन्हें मिटा देना चाहते हो। कुछ दुखद स्मृतियों का इतना दर्द, इतना दुख है कि तुम उन्हें मन के किसी अंधेरे कोने में दबा देना चाहते हो। लेकिन मन जानता है कि कितना भी दबाओ, कितना भी छुपाओ, वे स्मृतियां उस अतीत की याद दिलाती हैं जो कभी वर्तमान और यथार्थ हुआ करता था। तो तुम पर कृपा ही हुई है कि तुम्हें कुछ याद नहीं। यह सृष्टि इंटेलिजेंस रहित नहीं है। यह सृष्टि तुमसे भी कहीं अधिक जीवंत है, कुछ मायनों में। बस यह अनावश्यक रूप से तुम्हारी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती। इसका अपना ही ढंग है कार्य करने का। तो यह भुला देती है और तुम्हें लगता है कि तुम एक नए मानव के रूप में इस धरती पर आए हो। अपने ऊपर एक एहसान करना, यह गलत फहमी निकाल देना कि तुम इस संसार में नए हो। यह शरीर जिसका विन्यास नया है, उसमें आत्मा तो पुरानी है। तभी तो मानव के लाखों वर्षों के इतिहास के बावजूद भी उसकी सोच में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है। परिस्थितियां बदल गई हैं बाहरी, लेकिन अंदर का इंसान आज भी आदिम है, प्रिमिटिव है। डीएनए और मनोविज्ञान की अपनी भूमिका और जगह है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे कई जन्मों से तुम्हारे साथ चला आ रहा है और इतनी जल्दी से उससे पीछा छुड़ाया भी नहीं जा सकता। डिनाई करना तो छलावा है, आत्म प्रवंचना है। इट विल डू नो गुड टू यू, बिलीव मी और नॉट। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी गुत्थियां, उलझने तुम्हारे पिछले जन्म से आई हैं और तुम्हारी जिद और डिनायल ही हैं जो उन्हें सुलझने नहीं देता। जब तक समस्या समझोगे नहीं, तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे पाओगे? ये तुम्हारा खुद का निरादर है, सेल्फ डिनायल है जो तुम्हें सिर्फ कमज़ोर और कंफ्यूज करता है। परिवर्तन लाना है अगर, तो खुद को सुनना सीखना होगा। सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है और अस्तित्व को कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए समय एक बाध्यता नहीं है जैसी तुमको है। उसके लिए समय मात्र एक संयोजन है, तारतम्यता का एक सुंदर संयोजन मात्र है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा गहन विचार करना इस पर। पश्चिम में पुनर्जन्म पर किसी तरह की कोई खोज करना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि सेमेटिक रिलीजन्स में पुनर्जन्म को कोई मान्यता नहीं है। वैज्ञानिकों के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, उनके अपने लालच और मोटिवेशंस भी होते हैं। इसलिए इस तरह के विषयों को सीधे खारिज कर देना ही सुरक्षित समझा जाता है। और वैज्ञानिक पद्धति भी जिस तरह काम करती है, इस तरह की बातों पर रिसर्च करना आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह की स्टडी उनके इस्टेब्लिश्ड मॉडल्स के अनुरूप नहीं होती। फिर भी रिसर्चेस तो हुई हैं और अनगिनत केसेस पूरी दुनिया भर में मिले हैं जो भले ही इसे सिद्ध ना कर पाएं, लेकिन पुनर्जन्म की सत्यता की ओर इशारा अवश्य करते हैं। इनएबिलिटी टू प्रूव समथिंग डज नॉट एंटाइटल यू टू डिनाई इट, डज इट? नमस्ते।